जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है G20 से। G20 की जो बैठक अभी दिल्ली में आयोजित हुई, उस दिल्ली में हम देखते हैं कि जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं अलग अलग देशों से, उन सभी देशों से आए मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। इसके साथ ही उनको बैठने की जो एक सीट दी जाती है, हर एक सीट के आगे एक नेम प्लेट लगा होता है। वो इस चीज को दर्शाता है कि उस वो व्यक्ति, वो मेहमान किस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कुछ समय पहले जो एक विवाद अभी शुरू हुआ था, वो विवाद थमने का नाम नहीं, या विवाद कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि एक नई धारा, एक नया मोड़ शुरू होने की ओर बना हुआ है। जैसे आप पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, आपके इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इनके नाम के आगे जो ये प्लेट नंबर लगा हुआ है, ये नेम प्लेट लगा हुआ है, इस नेम प्लेट पर लिखा हुआ है भारत। जबकि क्या लिखा हुआ होता है? मेनली इंडिया लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? इंडिया लिखा होता है। लेकिन ये पहली बार अब देखा गया कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उस नाम को यूज किया गया जो मेनली यूएन में रजिस्टर्ड नहीं है, या यूएन में अभी तक उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। मेनली किस नाम से यूएन में है? हमारा इंडिया नाम से है, इंडिया के नाम से है। तो अब यहाँ पर जो भारत लिखा गया, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि क्या वाकई ही अब केवल और केवल देश का नाम भारत होने वाला है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होने वाली है। इज इंडिया चेंजिंग इट्स नेम टू भारत? ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। G20 इनवाइट कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन, यानी कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं G20 में एक बार फिर से ये स्थिति उत्पन्न होकर आ गई है, या ये कंडीशन निकल कर आ गई है कि जो भारत बनाम इंडिया चल रहा था, यानी कि इंडिया और भारत नाम पर जो एक झगड़ा चल रहा था, या जो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत हम पहले ही देख चुके हैं कि इसकी जो एक शुरुआत है, वो शुरुआत हुई यहाँ से, जब भारत के राष्ट्रपति को अंग्रेजी में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, इंडिया ना लिखने की जगह। ये एक इनविटेशन था, इनविटेशन पेपर पे था, जिसमें सभी जो अतिथि वहां पर आने वाले हैं, उस गेस्ट के रूप में आने वाले हैं, या अन्य जो मंत्रीगण हैं, भारत के मुख्यमंत्री लोग हैं देश के अलग अलग राज्यों के, तो उनको एक इनविटेशन भेजा जाता है। तो उस निमंत्रण पत्र पर क्या लिखा हुआ था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। यानी कुछ दिनों पहले हम देख चुके हैं कि कंट्रोवर्सी जो हुई वो कहाँ से हुई? इंडिया फ्रॉम भारत। ये एक तरीके से शुरू हुआ जब राष्ट्रपति जी के नाम के आगे भारत न लगा, इंडिया न लगाकर भारत लगाया गया। अब ये कहीं ना कहीं पहुंच गई है कहाँ पर? G20 समिट में ये बातें, चीजें पहुंच चुकी हैं। यानी कि भारत अब जो है नॉर्मल एक तरह से नेम, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। लेकिन इसके अलावा जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हम पहले भी देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया को लाया गया, इंडिया के नाम के साथ रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हम देख चुके हैं कि क्या, कि पाकिस्तान, मैंने आपको इस पर बात की थी कि पाकिस्तान की एक लोकल मीडिया जो है, उसका एक एक्स पर पोस्ट था, ट्विटर जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक्स, उस पर पोस्ट था। क्या पोस्ट था? यही था कि अगर यूनाइटेड नेशन से इंडिया ऑफिशियली नाम को हटाकर भारत लिख लेता है, तो इंडिया को हम पाकिस्तान को अपने नाम से अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी मजाक भी उड़ा था, बीच में हमने देखा भी था इस चीज़ को लेकर। लेकिन अभी हम बार बार इस चीज़ की ओर फोकस कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये एक बार फिर से शुरू हो गई है, यानी कि G20 में। इसका कहीं ना कहीं एक ये भी माना जाता है कि भाई पॉलिटिकल कुछ एजेंडा हो सकता है। जैसे
विपक्षी दलों का जो अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, विपक्षी दलों ने अपने जो अलायंस बनाया उसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म रखा, उसका नाम रखा इंडिया। तो उसको दरकिनार करने के लिए ये एक पक्ष का एक बड़ा ही माइंड ब्लोइंग एक तरीके से कहा जा सकता है कि काम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश अपने आप को भारत के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो उसके रिच कल्चर और हेरिटेज को दर्शा रहा है। तो इसी क्रम में ये चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार, और हम देख रहे हैं कि G20 की इस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी के नाम के आगे जो नेम प्लेट रखा गया है उसमें भारत शब्द को डिनोट किया गया है, बोला गया है। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले ही एक न्यूज़ आती है एनडीटीवी के हवाले से कि जो एक यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल चीफ हैं, स्पोक्स पर्सन उनके स्टेफन जो हैं, वो कहते हैं कि अगर इंडिया अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को चेंज कर लेता है, नेम चेंज करने की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको अगर वो भारत में चेंज कर लेता है, और अगर भारत में वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को चेंज कर लेता है तो हमें, यानी कि यूनाइटेड नेशन को वो बता दे, इन्फॉर्म कर दे, और हम जो है उसके नाम को यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड में चेंज कर देंगे ताकि इंडिया की जगह हम जो है भारत लिख सकें। ये एक मैसेज आता है किसकी ओर से? यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के जो चीफ स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से ये न्यूज़ आती है, या कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की और ये संकेत है पीएम मोदी का के नाम के आगे जो भारत का लिखा हुआ है नेम प्लेट पर, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर संकेत है कि आगे आने वाले विशेष जो सत्र है, विशेष सत्र की अगर हम बात करें, जो विशेष सत्र है या स्पेशल सेशन है, उस स्पेशल सेशन को देखते हुए हम यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो स्पेशल सेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये बिल लाया जाएगा। ये एक संकेत हो रहा है, ये बिल या विधेयक को लाया जाएगा और उस विधेयक को पारित भी किया जाएगा, पास भी किया जाएगा। और इसको पारित और पास करने के लिए हमने पहले भी इस चीज़ पर डिस्कशन किया है कि हमको ज़रूरत पड़ेगी आर्टिकल 368 की, 368 की, संविधान के अनुच्छेद 368 की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि प्रियम्बल हो या संविधान के अन्य कई तथ्य हों जिसमें भारत शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं किया गया है, हिंदी में ही इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी में, और हिंदी वाले में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वो जो इंग्लिश वर्जन है उस इंग्लिश वर्जन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत शब्द का इस्तेमाल कई जगहों पर, इंडिया शब्द का इस्तेमाल कई जगहों पर किया गया है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक स्पेशल अमेंडमेंट होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो संविधान का आर्टिकल 1 है ये दोनों ही तरीके के नाम को बताता है, इंडिया डेट इज भारत कहता है ये। तो यहाँ पर ये भी एक विवाद उठा हुआ है कि क्या वाकई ही ये परिवर्तन और ये चेंजेस हमें आगे देखने को मिलेगा। तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि क्या ये बिल वापस लाया जाता है, और लाया जाता है तो संशोधन होगा संविधान में, और संविधान में जब संशोधन होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि भारत ये संशोधन हो पाता है, यानी दोनों सदनों से पारित हो पाता है या नहीं, और इंडिया भारत बन पाता है या नहीं। क्योंकि इंडिया एक संपत्ति की तरह है भारत के लिए। ये कहा जा सकता है कि ये नाम, जिस नाम के साथ हम इन दोनों नाम के साथ आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, उस नाम को अगर हटाया जा रहा है तो ये बात है। हाँ, ये बात सही हो सकती है कि हम इंडिया नाम की जगह मैक्सिमम ज़्यादातर जो है वो भारत नाम को यूज़ करें, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि पीएम मोदी ने भी अपने जो मंत्री हैं या जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं या उनके कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा भी है, उनको एक मैसेज भी दिया है कि आप जो है इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा भारत शब्द का ही इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेंडमेंट होगा या इतने बड़ा प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इंडिया जो शब्द है ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े इतिहास को ये भी समेटे हुए है, एक रिच हेरिटेज को भी ये समेटे हुए है। इसके साथ साथ एक पूरी जो डाइवर्सिटी है
विविधता है उसको भी ये भी समेटे हुए। जिस तरह से भारत सभी के भारतीयों के इमोशन से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से इंडिया भी जुड़ा हुआ है। जब हम मैच के स्टेडियम में जोर जोर से चिल्लाते हैं इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो एक फीलिंग अलग होती है। तो ये जो चीजें हैं वो लगातार बनी रहेगी, आगे भी बनती रहेगी। तो चलिए इस पर आगे हम अपडेट देते रहेंगे आप सभी को। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक फॉर्म का लिंक है जिसको लेकर आप मेरे साथ मेरे करंट अफेयर्स के बैच पर जुड़ सकते हैं। ओजांग एनीटाइम लर्निंग ऐप पर आ सकते हैं और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह या डेली अपडेट चाहते हैं, डेली करंट अफेयर चाहते हैं, तो आप ojang.com पर जा सकते हैं। और ojang.com पर हमारा करंट अफेयर्स का डेली क्विज भी होता है, उसको ले सकते हैं। मैगजीन भी अपलोड है, डेली करंट अफेयर्स वहां पर अपडेट की जाती है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। और हमारे आधारशिला बैच को, करंट अफेयर्स के आधारशिला बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ जुड़कर अपने करंट अफेयर्स के ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।